100 MySQL सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट द क्वेरी टू गेट डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, टोटल सैलरी विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल। ओके, जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं एक सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि एक अपने पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके पास ये कुछ रिकॉर्ड है और यहाँ से अपने को डिपार्टमेंट दिखाना है। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने नंबर है, टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करना है वो उसको दिखाना है, प्लस उस डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितना जा रहा है वो अपने को दिखाना है। ओके, तो इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे MySQL में, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विद प्रैक्टिकली। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं टोटल 5 रिकॉर्ड है जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डिपार्टमेंट है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक अकाउंटेंट है। ओके, अकाउंटेंट में केवल एक ही एम्प्लॉय है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 2 एम्प्लॉय है और प्रोजेक्ट मैनेजर में 2 एम्प्लॉय है, टोटल 5 एम्प्लॉय है। इस चीज़ को है नंबर ऑफ एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कितना है, उस डिपार्टमेंट के लिए टोटल सैलरी कितना जा रहा है वो अपने को दिखाना है। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करने वाले। देखिए सबसे पहले क्वेरी हम लिखेंगे सेलेक्ट, ओके, फ्रॉम इस टेबल से देना, उस टेबल का नेम दे देंगे। ओके, तो बेसिकली जो हमारा टेबल है वो हमारा एम्प्लॉय डिटेल टेबल है, तो यहाँ से इस टेबल का नेम दे देंगे एम्प्लॉय डिटेल। ओके, इतना हमने काम कर लिया। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम, अपने यहाँ से दिखाना क्या है इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे अपने को डिपार्टमेंट दिखाना है। ओके, तो यहाँ से हम डिपार्टमेंट ले लेते हैं, डिपार्टमेंट प्लस इस डिपार्टमेंट में काउंट दिखाना है कि एक पर्टिकुलर कितने एम्प्लॉय हैं। ओके, ये डिपार्टमेंट कॉलम में यहाँ देख रहे, इसका हम यहाँ पर ही नेम पास कर दी। तो काउंट दिखाना तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट को यूज कर लेंगे। ओके, और इसके अंदर हम सिंपली एस टी को हम पास कर देंगे, पहला मत देना, अगेन कॉमा यहाँ पर दे देंगे। अब क्या दिखाना है अपने को, टोटल नंबर ऑफ सैलरी दिखाना है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। ओके, तो सिंपली यहाँ से हम यूज कर लेंगे सम ऑफ, क्या यूज़ करेंगे, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो सैलरी है, ये सैलरी यहाँ से जो अमाउंट है उसको दिखाना है। तो यहाँ से हम पास कर देंगे सैलरी। ओके, ये हमने सैलरी कॉलम पास कर दी, इतना हमारा काम कर दिया। अब क्या काम करेगा, यहाँ से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिखाएगा, काउंट दिखाएगा और सैलरी दिखाएगा, लेकिन वो डिपार्टमेंट वाइज होना चाहिए। अगर अब अभी आप दिखाइएगा तो कैसे दिखाएगा, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही रिकॉर्ड दिखाया, काउंट टोटल 5 दे दिया, पहला मिला, लेकिन अपने को ऐसा नहीं दिखाना है, अपने को दिखाना है डिपार्टमेंट वाइज। ओके, तो अपने को रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय को यूज़ करेंगे बेसिकली। तो हमारा यहाँ पर रहेगा ग्रुप बाइज, और ग्रुप बाइज किससे करना है, करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के बाइज करना है, किसी एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, एक डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम इसको डिपार्टमेंट वाइज यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आप देखिएगा अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट कैसा आएगा। ओके, तो हम सेलेक्ट किए और यहाँ से कोई को यूज़ किए। देखिए सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर है डिपार्टमेंट, इसमें 2 एम्प्लॉयज है और दोनों एम्प्लॉय की सैलरी इतनी जा रही, टोटल सैलरी। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर, इसमें भी 2 एम्प्लॉयज है और उसकी टोटल सैलरी इतनी है, और अकाउंटेंट है जिसमें एक ही अकाउंटेंट है और उसकी अकाउंटमेंट डिपार्टमेंट में इतनी टोटल सैलरी जा रही है। तो जब भी कभी अपने को ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो तो इस सिनेरियो हम ऐसे यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय को हमने यूज़ किया, हम कहा ग्रुप बाय जो अपने को अप्लाई करना है वो केवल डिपार्टमेंट वाइज करना है। तो इसलिए डिपार्टमेंट गया कि टोटल डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय 2 था, उसका अकाउंट दे दिया, उसका सैलरी कितना था वो ऐसा दे दिया। तो जब भी कभी अपने आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालना हो, तो उस सिनेरियो में आप इस पर्टिकुलर क्वेरी को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।